परी और अनाथ चिड़िया। सुंदरवन की खूबसूरती से आकर्षित होकर एक बार एक परी जंगल में भ्रमण पर निकलती है। रात के अंधेरे में जंगल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो जंगल के सौंदर्य में पूरी तरह से खो गई थी कि अचानक परी को किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, इतनी रात को जब पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम कर रहे हैं, ये किस पक्षी के रोने की आवाज है? सोचते सोचते परी एक टूटे फूटे से घोंसले के बाहर आ जाती है। अंदर झांक कर देखने पर उसे एक छोटी सी चिड़िया घोंसले में बैठी रोती हुई दिखाई देती है। क्या बात है नन्ही चिड़िया, तुम इतनी रात को अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकती हो। आप कौन हैं? और इतनी रात को अचानक मेरे घोंसले में कैसे आ गई? इस जंगल का कोई भी पक्षी मेरे घर नहीं आता है और ना ही मुझसे बात करता है। फिर आप यहाँ कैसे आ गई? अरे, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम तो इतनी प्यारी चिड़िया हो। इस जंगल के सभी पक्षी तुमसे बात क्यों नहीं करते? मुझे बताओ, क्या बात है? मेरा नाम दिशा है और मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ही अकेले मेरा पालन पोषण किया करती थी, लेकिन शायद मेरे भाग्य में तो माता पिता किसी का भी साथ नहीं था। इसलिए पिताजी की मौत के कुछ समय बाद जब मेरी माँ भोजन लेने के लिए बाहर गई हुई थी तो एक बाज के हमले में वो घायल हो गई और कुछ दिन बाद ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करता है। सब मुझे अपशगुनी चिड़िया कहकर मुझसे दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे कारण ही मेरी माँ पापा की मौत हुई है, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं मारा। मैं तो उन्हें बहुत प्यार करती थी। इतना कहकर वो छोटी सी चिड़िया रोने लगती है। देखो बेटा, मैं परी माँ हूँ। आज से तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ पापा की मौत नहीं हुई है। उनकी मौत में तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है बच्चे। ये तो तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारे जैसी प्यारी सी बच्ची को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। परी माँ, क्या आप सचमुच जादू वाली परी हो जो अपनी छड़ी घुमाकर सब कुछ ठीक कर सकती है? हाँ बेटा, मैं सच की परी हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम इतनी रात को किस कारण से रो रही थी? परी माँ, मैंने पिछले कई दिनों से भोजन नहीं किया है। भूख के कारण जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं पास में रहने वाली पिंकी मोरनी के पास भोजन मांगने चली गई, लेकिन उसने तो मुझे धुतकार कर भगा दिया और कहा कि आज के बाद अगर मैं उसके घर गई तो मुझे इस मोहल्ले से उठाकर बाहर फेंकवा देगी। अगर आज मेरे माँ पापा जीवित होते तो शायद मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना पड़ता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जादू से मेरे मम्मी पापा को जिंदा कर दो, ताकि मैं भी बाकी बच्चों की तरह उनके साथ खुशी खुशी रह सकूं। देखो बेटा, जो आप मांग रहे हो वो देना मेरे बस में नहीं है। दुनिया का कोई भी जादू आपके पापा मम्मी को वापस नहीं ला सकता। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं आपको अच्छा सा भोजन अवश्य करा सकती हूँ। अगर आप उन्हें वापस नहीं ला सकती तो मुझे ही उनके पास भेज दो। इतना तो आप कर ही सकते हो। कम से कम मेरी समस्या हल हो जाएगी। आपके जैसे छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते बेटा। कठिनाइयों से घबराकर कभी भी जीवन से नाता नहीं तोड़ा जाता। अब जब मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी परी माँ हूँ, तो आप क्यों चिंता करते हो? सबसे पहले आप पेट भर के भोजन करो, उसके बाद हम दोनों खूब बातें करेंगे।
इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर चिड़िया के लिए तरह तरह के पकवान वहाँ ले आती है। इतना सारा भोजन देखकर चिड़िया की आंखें खुली रह जाती हैं और वो खुशी खुशी भोजन करने लगती है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच में मैंने तो इतना अच्छा भोजन एक साथ कभी देखा भी नहीं है। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर परी बहुत दुखी होती है। देखो नन्ही चिड़िया, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे जैसे नन्हे से बच्चे को यूं भूखा सोना पड़ता है, लेकिन मेरा वादा है कि आज के बाद तुम कभी भी भूखा नहीं सोओगी। ये लो, ये एक जादुई कटोरा है। तुम इस कटोरे से जब भी भोजन मांगोगी, ये तुम्हें भरपेट भोजन अवश्य देगा। ये परी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। इतना कहकर परी छड़ी उठाकर चिड़िया के जर्जर हो चुके घोंसले को एक सुंदर से घोंसले में बदल देती है। देखो बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। लेकिन जीवन कठिनाइयों से भागने का नाम नहीं है। कुछ दिन बाद जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें अपने लिए खुद मेहनत करनी होगी और अपने भोजन का ध्यान रखना होगा। उसके बाद इस कटोरे का जादू समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों को किसी जादू की आवश्यकता नहीं होती और उनके जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हो परी माँ। हमें मेहनत करने से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। मैं भी बड़े होकर खूब मेहनत करूंगी और अपने लिए एक अच्छा सा काम ढूंढ लूंगी। फिर मुझे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। नन्हे से चिड़िया के मुंह से इतनी प्यारी बात सुनकर परी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। देखो बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट हो, तुम इस जादुई कटोरे से कहना, ये तुम्हारी बात मुझ तक पहुंचा देगा और मैं तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊंगी। अब मेरा जाने का समय हो गया है बेटा। दिन निकलने वाला है और हम परियां दिन की रोशनी में धरती पर नहीं रुक सकती। तुम अपना ध्यान रखना बेटा। इतना कहकर परी अपनी छड़ी घुमाकर गायब हो जाती है। दिशा चिड़िया परी से मिलकर बहुत खुश होती है और उनके बताए अनुसार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।